मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के विवाद में गिरफ्तार की गई सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। बीती रात ही दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नवनीत और रवि की पहली रात जेल में गुजरी। कोर्ट के आदेश के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को देर रात पुलिस ने भाईखला जेल पहुंचा दिया। रवि राणा को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 14 दिनों के लिए यही ठिकाना होगा। रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। हमारे ऊपर झूठे ऑफेंस दाखिल किया मुख्यमंत्री ने। हनुमान चालीसा का नाम लिया, बजरंग बली का नाम लिया, श्री राम का नाम लिया। ये सारा विवाद शनिवार को शुरू हुआ जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ गए। शनिवार की शाम उनको गिरफ्तार किया गया। शनिवार की रात थाने में कटी और कल उनको कोर्ट में पेश किया गया। राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया। राजद्रोह का केस लगाने पर भी आरोप लग रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मामले में राजद्रोह का केस भी बनता है। राणा दंपत्ति ने शिव सैनिकों को भड़काने का काम किया है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। नवनीत के वकील ने कहा कि देशद्रोह की धारा लगाना साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत सेक्शन 41A की नोटिस जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ केस की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उनको देनी चाहिए। वो सेक्शन 41A की नोटिस उनको नहीं दी गई। अदालत अब 29 अप्रैल को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, यानी 29 तक दोनों को जेल में ही रहना होगा। पहले दोनों ने जमानत अर्जी दायर करने से भी इनकार कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन उनके वकील ने अर्जी दायर की जिस पर 29 को सुनवाई होगी। उधर किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले का मामला दिल्ली पहुंच गया है। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाला है। सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिव सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं की मुलाकात करेंगे। इस बीच धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़ी गाइडलाइंस तय करने के लिए आज उद्धव सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लगभग सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन हो सकता है कि राज ठाकरे बैठक में शामिल न हो। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी विवाद जारी है। राज ठाकरे लगातार ये मसला उठा रहे हैं। उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दे रखी है। राज ठाकरे ने 14 दिन पहले बड़ी मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य में मौजूद सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने चाहिए। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं करेगी तो वो खुद लाउडस्पीकर को हटाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सीतापुर की जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि आजम खान की तबीयत खराब होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं आजम खान से एसपी नेताओं की मुलाकात न होने पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि आजम खान को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया, इसलिए आजम खान ने पार्टी नेताओं से मुलाकात नहीं की। बीते दिनों आजम खान से मिलने गए शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने इसके बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन उनसे मिलने गया था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिला दरोगा रश्मि यादव के कथित सुसाइड मामले में राजनीति गर्मा गई है। रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोसाईगंज पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा
कि रश्मि एक जाति विशेष के होने के कारण पुलिस थाने में दबाव में थी। अखिलेश यादव ने इस घटना को दुखद बताते हुए जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली पंचायत से ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी, आपको कभी भी ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई का अभियान जारी है। रविवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के पाहू इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी लश्कर के थे। बीते 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने घाटी में 10 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले 23 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर के सुंजवा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय लता मंगेशकर के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो शख्स हैं जिन्हें इस खास अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संगीत साधना भी और भावना भी है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री लता मंगेशकर को याद करते हुए भावुक हुए। उन्होंने कहा कि इस बार राखी पर लता दीदी नहीं होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने लता दीदी को देखा। दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना, तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी, वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के केस आए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1083 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना से एक शख्स की मौत हुई। इसके साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 4000 के करीब पहुंच गए हैं।